जस्ट वोक अप एंड अभी मैं ब्रश करूँगा और उसके बाद मैं नाश्ते में बिरयानी खाऊँगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता चलूँ कि पाकिस्तान के सॉरी कराची के अंदर जो है फरहान बिरयानी की बहुत ज़्यादा हाइप है एंड आई डू अंडरस्टैंड। होगी उसकी अच्छी बिरयानी, मैंने खाई लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस बिरयानी की हाइप नहीं है और वो वाकई इतनी अच्छी है कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरा पिछले 8-9 साल के अंदर जिसमें मैंने ये बिरयानी नहीं खाई हो। आई ईट दैट बिरयानी ऑलमोस्ट एवरी डे और कभी कभार दिन में 2 बार। तो कल मैंने खाई थी और मैं अभी सुबह नाश्ते में बिरयानी खाने जा रहा हूँ। सो या ब्रश वश करते हैं एंड देन लेट्स गो। Okay, so I'm done with and now I'm going out. आप देख रहे हैं मोटा कितना हो रहा हूँ। माय गॉड, आई एम गेटिंग फैट बिरयानी खा खा के। अब्बासी पकवान, दानिश यार, यहाँ की बिरयानी यार, ओ खैर। लेग पीस बिरयानी में इज़ माई फेवरेट। ओके, सो कभी भी अगर आप मुझे कहीं बिरयानी खिलाने लेके जा रहे हैं, मेक श्योर वहाँ पे लेग पीस होना चाहिए। खाने के बाद मिलते हैं आपसे। चिकन बिरयानी है और एक कोल्ड ड्रिंक है। कितना हो गया? 200 रुपीज़। ओके, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक हाथ से ब्लॉक करूँ, रुको मैं। ओके, सो बिरयानी खा के मैं आ गया हूँ। 1:30 बज रहा है इस वक्त और क्या कहते हैं, अब मैं कपड़े वपड़े इस्त्री करके नहाने धोने जाऊँगा जुम्मे की नमाज़ पढ़ के लिए। सो या लेट्स गेट रेडी। अभी भी मैंने देखा कि मेरे कपड़े इस्त्री हुए में, यानी कि मुझे सिर्फ नहाना है और नमाज़ के लिए रवाना हो जाना है। सो फाइनली आपका भाई नहा चुका है एंड आई फील रियली फ्रेश राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। यार जुम्मे की बात ना मुझे इसलिए अच्छी लगती है। सो आप बिल्कुल जो है अल्लाह की इबादत करने ऐसे जाते हो जैसे आप सुबह उठ के तैयार होकर ऑफिस नहीं जाते, बिल्कुल वैसे ही आप तैयार होकर कुर्ता शलवार पहन कर एंड क्या कहते हैं इबादत करने जाते हो। तो दिस इज़ वाई आई लव जुम्मा। और जुम्मे को काम करना, मुझे एक नेगेटिव पॉइंट ये कि मुझे जुम्मे को काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि जुम्मे को नमाज वमाज सारा ना इबादत का एहतमाम। एंड या ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, ब्लैक और जितनी भी स्ट्राइप्स वाली चीज़ें वो मुझे बहुत पसंद हैं एंड पोल्का डॉट एज वेल। सो या आई विल जस्ट हेड टूवर्ड्स, नमाज शुरू होने में कोई तकरीबन 20-25 मिनट है। सो आई डू हैव टाइम इन माई हैंड, सो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड ताकि खुतबा ना मिस हो। के माँ बाप हैं तो किस तरह पेश आओ, औलाद है। और इस समय नमाज़ पढ़ के अभी आ चुका हूँ और आई हैव जस्ट नोटिस्ड माई इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन। जब मैं अभी वापस आ रहा था मैंने कहा हैं आतिफ़ असलम रिप्लाइड। मैं मुझे लगा शायद मैं डे ड्रीम कर रहा हूँ और फिर पता लगा सुबह 5:22 पे आतिफ़ असलम का एक मैसेज आया है एंड ही हैज़ रिप्लाइड मी दिस साइन, पीस का साइन आउट ऑफ नोवेयर। आप सुबह उठो और अपना नॉर्मल डे गुजार रहे हो एंड यू जस्ट गेट दिस नोटिफिकेशन के आतिफ़ असलम रिप्लाई। मतलब वाओ, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस थिंग कि मैं उनको थैंक यू बोलूँ, मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं शुड आई बी ग्रेटफुल अबाउट इट कि ही हैज़ रिप्लाइड मी दिस पीस साइन, और आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट यू नो आई डू फील अ बिट गुड इनसाइड, बट आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस थिंग के मतलब मैं ही वो बंदा हूँ, मुझे ना लोगों को मोटिवेट करने का एक बड़ा कीड़ा है, तो मुझे मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो मैं वो बंदा हूँ कि जो लोगों को बोलता हूँ कि यू नो व्हाट गाइज, एक बंदे पे मत टिके रहो, अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो यू नो दैट्स जस्ट द चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यू नो तुम्हारी जिंदगी के कुछ चैप्टर्स होते हैं, बचपना, फिर क्या कहते हैं लड़कपन, फिर टीनेज, फिर जवानी, फिर यू नो बुढ़ापा। तो दीज आर द चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ, और इन चैप्टर्स में कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, वो अपना पार्ट प्ले करेंगे और पार्ट प्ले करके वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा पार्ट भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो अपना पार्ट प्ले करके वो आगे बढ़ जाएंगे, किसी और की जिंदगी में वही पार्ट प्ले करेंगे पर प्ले करने के लिए, एंड यू हैव टू मूव ऑन। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्या एक ही बंदे के पीछे एकदम अपने आप को रोक के रखोगे, आप अपने आप को एक बबल में बंद करके रखोगे,
तो ये नहीं करो, अपने आप को उस बबल से बाहर निकालो, क्योंकि बबल से बाहर निकल के जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं आपको खुद भी नहीं पता आप अपने आप को उस बबल में बंद करके कितनी ज़्यादा वास्ट या मेजॉरिटी में अपॉर्चुनिटीज़ को खुद से आप ब्लॉक कर रहे हो जस्ट बाय होल्डिंग अप योर सेल्फ टू दैट वन पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, रिग्रेट करके ज़िंदगी गुजारनी है, या अपने आप को क्वेश्चन करके ख़ुद को क्वेश्चन करके ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर आपको क्या कहते हैं गिव अप करके ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर आपने अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है कि बिकॉज इट इज़ ओनली यू हु कैन चेंज योर सेल्फ। तो ये अक्सर ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ, और उनमें से आज एक समझो एक एग्जाम्पल आ गई मेरे पास कि मैं आपको एक सॉलिड एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि व्हाट आर द ऑड्स के आउट ऑफ नोवेयर एक नेशनल लेवल का म्यूजिशियन आपको मैसेज कर रहा है या इवन पीस साइन भी भेज रहा है, तो एटलीस्ट ही हैज़ एक्नॉलेज्ड द फैक्ट, एटलीस्ट ही हैज़ एक्नॉलेज्ड कि ओह हु मिनहाज शेख डेफिनेटली मेरी प्रोफाइल विजिट करी होगी, मुझे पता है मेरी प्रोफाइल विजिट करी है। तो और फिर रिप्लाई भी आया है, क्योंकि मेरा मैसेज उनके इनबॉक्स में कहीं किसी तीसरे चौथे कोने में सड़ रहा होगा। एंड वाई, मतलब क्या हो सकता है वाई डिड आतिफ असलम रिप्लाइड मी अ पीस साइन मैसेज फॉर नो रीज़न, लाइक वाई दिस। ये आज के व्लॉग का एक मिस्ट्री क्वेश्चन है, एंड आई डोंट नो ये ज़िंदगी में कब जाके सॉल्व होगा, बट येस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो डू नॉट hold up yourself to, do not stick to one thing, do not hold up yourself to only one thing or one person। या अगर कोई सेटबैक आ गया या कोई फेलियर आ गया ज़िंदगी के अंदर, तो अपने आप को उस फेलियर तक रोक के नहीं रखो, इस बबल से बाहर निकलो, इस बबल को फाड़ो, एंड यू विल सी अपॉर्चुनिटीज़ नॉकिंग योर डोर आउट ऑफ नोवेयर फॉर नो रीज़न भी। मतलब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जस्ट लाइक मतलब आज I have no idea how to react to this thing। मतलब मैं क्या करूँ, मैं आतिफ भाई को मैसेज बैक करूँ, तुम लोग बताओ मैं क्या करूँ। आतिफ भाई को आतिफ असलम द बिग म्यूजिशियन, उनको मैं रिप्लाई बैक करूँ, उनको बोलूँ हेलो देयर, क्या मैं सोच रहा हूँ मैं उनको रिप्लाई करूँ कि हेलो देयर आतिफ भाई, अगर चांस मिलता है तो मुझे आपका एनालिसिस करना है। और गेस व्हाट, अगर उन्होंने रिप्लाई दे दिया तो यार ये भी हो सकता है कि मैं उनको मैसेज करूँ, मैं बोलूँ कि यार मतलब आतिफ भाई क्या कहते हैं, अगर आपकी तरफ से एक चांस मिल सकता है तो जैसे मैंने बाकी सेलिब्रिटीज़ नहीं मतलब बाकी जितने भी फेमस लोगों का एनालिसिस किया है, अगर चांस मिलता है तो आपका भी एनालिसिस करना चाहूँगा। एंड लेट्स सी उनका रिप्लाई आता है या वो सीन करते हैं, वापस से सीन करते हैं नहीं। तो ये वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आप मिस कर रहे होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आपने उस चैप्टर से बाहर ही नहीं निकलते, जबकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होते हो। खैर, आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। मैं घर आया हूँ, लाइट जा चुकी है, पसीने से मेरा बुरा हाल हो रहा है, ये आप देख ही रहे होंगे। एंड बट आई एम गोइंग टू स्लीप अ बिट, मतलब कहलूला, क्योंकि नमाज़ पढ़ के आके खाना वाना खाते हैं, लेकिन खाना तो मैं पहले ही खा चुका हूँ, तो मैं कहलूला लूँगा और उसके बाद मैं उठ के देखूँगा कि मेरे पास स्केड्यूल में कितने सारे काम हैं। डेफिनेटली मेरे पास लोडेड अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अपॉइंटमेंट्स बेसिकली एनालिसिस के अपॉइंटमेंट्स हैं, और तमाम वो न्यू ऑडियंस जो डायरेक्ट यूट्यूब या फेसबुक पे देख रहे हो, जो मुझे नहीं जानती, तो मैं आपको बता चलूँ कि मैं एक पर्सनालिटी एनालिस्ट हूँ। मैं आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ विदाउट नोइंग यू। उनको बेसिकली एक पर्सनालिटी का एनालिसिस रिपोर्ट देता हूँ, जिसके अगेंस्ट मैं पैसे चार्ज करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर इसका मेरा एक प्रॉपर पोर्टफोलियो या प्रोफाइल बनी हुई है, तो अगर आपका दिल करे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। एंड देयर आर मोर देन 1000 से 2000 फीडबैक्स इंस्टाग्राम पे हैं, जो आपको आइडिया हो जाएगा। आप भाई देखने वाले को पता लग जाएगा, जिसका इंटरेस्ट होगा उसको पता लग जाएगा, बात है सीधी। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस व्लॉग। आपका भाई, लेकिन जब मैं कहलूला लेकर उठा, मतलब कि सोकर उठा, तो पता लगा रात के 1 बज रहे हैं। मतलब कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी कहलूला ले लिया। आई मीन टू से कि मैं सो गया, लंबा सो गया, और अभी मैं उठा हूँ और 1 बज रहा है, 1 डेढ़ बज रहा है रात का।
और मेरा स्लीप साइकिल अब ख़राब हो चुका है। आपका भाई रात के 1-1:30 बजे अंडे वाला बर्गर खाने आया है बिकॉज मिडनाइट क्रेविंग बहुत होती है मुझे। सो या आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग इन हेयर एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय अंडे, मुझे अंडे वाला बर्गर।